नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। जब से नरेंद्र मोदी पंजाब गए और वहां पर जाकर वो फ्लाईओवर में फंस गए, एक व्यक्ति और चर्चा में आया नरेंद्र मोदी के साथ, और उस व्यक्ति का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री। अब चन्नी साहब आज दोपहर एक चुनावी कार्यक्रम में जा रहे थे। पूरा काफिला उनका जा रहा था और अचानक उनकी खिड़की से नज़र पड़ी कि चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल सवार एक युवा टकराया और सड़क पर गिर गया। अब चन्नी साहब ने पूरा काफिला रुकवा लिया और रुकवाने के बाद वो भागे उतर के। मीडिया भी भागी, मीडिया उनके साथ थी, और वहाँ जाके उन्होंने इंश्योर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लड़के को मैंने देखा कहीं बहुत ज़्यादा घायल हो और पुलिस पहुँची हो ना पहुँची हो। और तब तक ट्रैफिक वाला वहाँ चालान काट रहा था या कुछ उसका नंबर नोट कर रहा था, तो वहाँ चन्नी ने डांटा उसको, भाई ये क्या कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि भाई ये चंगा है कि नहीं है। और जब चन्नी साहब मुतमईन हो गए कि नहीं भाई ये जो सड़क किनारे ये जो लड़का है ठीक ठाक है, दुरुस्त है, तो उन्होंने हाथ मिलाया। अब ये पहली बार घटना ऐसी नहीं हुई है। मुझे याद आ रहा है कि 23 दिसंबर को लुधियाना के अदालत में धमाका हो गया। अब क्योंकि पंजाब में इस तरह के धमाके कोई नई बात नहीं है, आतंकवादग्रस्त राज रहा है ये। और लोगों ने बताया, उनके स्टाफ ने बताया कि सारे काम धाम छोड़कर सीधे डीजी से फ़ोन किया, भाई क्या स्थिति है, और पता लगा कुछ ही देर में वो अस्पताल में थे और देख रहे थे और बंदोबस्त करा रहे थे। अब सब एक दिन उनको किसी ने फ़ोन किया कि भाई शहर में कुछ ऐसे चौराहों पर बच्चे हैं, सर्दी बढ़ रही है और अलाव नहीं पहुंच रहा है। तो चन्नी ना सिर्फ अलाव लेके पहुंचे एक मुख्यमंत्री होने के नाते, बल्कि उन बच्चों के साथ कंबल भी बांटा और आग भी तापने लगे सर्दी की रात में। और उसके बाद शायद वो अपने ऑफिस गए। हकीकत ये है कि चन्नी मुख्यमंत्री आवास पे नहीं रहते, उनको जो आवास पहले से मिला था उसी में रहते, और एक बेहद गरीब घर से आते हैं। एक बेहद गरीबी उन्होंने देखी, फिर टेंट कनात के काम में जुट गए, लेकिन पढ़ाई अपनी पूरी करी, खिलाड़ी भी थे, और फिर वो सरकार में आए। और उसके बाद जिस तरह से अमरिंदर और सिद्धू का झगड़ा हुआ, उसमें से चन्नी एक पहले पंजाब के दलित मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। एक बड़ी अजीब सी बात चन्नी के साथ कि उनकी पत्नी जो है वो बंगले से बाहर कम निकलती थी घर से। तो चन्नी साहब ने कहा कि भाई ये क्या है, और एक दिन चन्नी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं आज तुम चलोगी। और चन्नी अपनी पत्नी को लेकर मंच पर चढ़ गए पहली बार। इमोशनल मौका था पत्नी के लिए, और वो जाहिर तौर पर इमोशनल हो गई, रोने लगी मंच पे ही। लेकिन जो बड़ी बात है, एक और इमोशनल घटना जो मुझे याद आ रही है, वो कुछ दिन पहले की है। चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री बने थे और एक बच्चों के कार्यक्रम में गए, और वहाँ पर उन्होंने, किसी बच्चे ने कहा होगा कि साहब हम भी इस पर चिड़िया पे बैठना चाहते हैं। चिड़िया मतलब हेलीकॉप्टर। और चन्नी साहब मेरे ख्याल पहले मुख्यमंत्री होंगे कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा, जितने बच्चे थे, जितने घुस सकते थे, उनको हेलीकॉप्टर पे बैठाया और अपने साथ ले हुए। एक और घटना मुझे याद आ रही है मोहाली की, और परगट सिंह, क्योंकि मेरा उनसे साबका रहा है। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जिस वक्त मंत्री हैं चन्नी साहब के साथ, वो मोहाली में हॉकी स्टेडियम में गए और वहाँ एक मैच का उद्घाटन हो रहा था, और चन्नी साहब बाकायदा गोलकीपर की पोशाक में एस्ट्रोटर्फ पर उतर गए, और लोगों को यकीन नहीं हुआ कि चन्नी साहब इतने उम्दा गोलकीपर भी रहे। और बाद में चन्नी साहब ने बताया कि साहब मैं हैंडबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ।
लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके सामने ये पेश किया है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का बच्चों के साथ घुलना मिलना, मुख्यमंत्री का अस्पताल जाना, मुख्यमंत्री का रात में गरीब लोगों के साथ फुटपाथ पे बैठकर आग तापना, या फिर सड़क में कोई दुर्घटना हो जाए तो अपनी काफिले को रुकवा लेना, या किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वो चीफ गेस्ट बने हुए हैं और पता लगा कि चन्नी साहब खुद ही मंच पर चढ़ गए और भंगड़ा करने लगे। तो बंदा ये बिंदास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि जिस वक्त ये आवाज़ उठ रही थी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जान बचाकर आया हूं और अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलना, और पूरे देश में भाजपा का काडर, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, उन सब ने बार बार कहा कि ये खूनी साजिश थी और इन सब का जिम्मेदार चन्नी है। लेकिन चन्नी ने गजब का मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस दिखाया। पहली बार मुख्यमंत्री हैं वो, और वो मोदी से टकरा गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी पेशी नहीं रखी, और मोदी जी ये जो रास्ता आपने चुना है, आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, ये रास्ता मैंने नहीं बताया, ये रास्ता वैकल्पिक तौर पर आपने चूज़ किया है, आपने सेलेक्ट किया है। और जहाँ तक खतरे की बात है, तो अगले दिन वो एक सड़क से जा रहे थे और उनके साथ में एक रिपोर्टर थे और रास्ते में एक प्रदर्शन हो रहा था, और वो गाड़ी से उतरे और वहाँ पर जाके रास्ता जाम था। चन्नी ने उन प्रदर्शनकारियों से बात करी और कुछ देर के बाद उनको कहा कि आप हमारे दफ्तर आइए। वो जाम हट गया। एक रास्ता उन्होंने मोदी को दिखाया। सच्चाई मुझे जो ये लगती है वो ये है कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक गलत नंबर डायल कर दिया। वो एक ऐसे व्यक्ति से भिड़ गए जो ना सिर्फ बिंदास है, ना सिर्फ खुले दिल का है, बेखौफ है, दलित है, लेकिन वो बार बार ये नहीं कहता कि साहब मैं दलित हूँ इस वजह से मुख्यमंत्री, कोई इसको चिंता नहीं। और ऐसा लगता है कि एक मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस को, जहाँ वो आम आदमी पार्टी और उसका एक बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, और पार्टी कांग्रेस भी खुद टूटी हुई है। वहाँ पर सिद्धू का भी खेमा है, अमरिंदर भी कहीं ना कहीं भीतर घात कर रहे हैं, और उन सब के बीच चन्नी पूरी तरह से डटे हुए हैं। एक चीज़ और, जो उनका एक ट्वीट है, जब मोदी जी घबराए और उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स बोल देना, तो इस शख्स ने एक ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, पंजाबी आदमी लेकिन हिंदी में ट्वीट किया। मैसेज आपको पता ही है किसके लिए था, और मैं ट्वीट पढ़ता हूँ कि जिसे कर्तव्य से ज़्यादा जान की फ़िक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये मैसेज मोदी को था। तो आज का वीडियो छोटा है, बस इतना ही है। एक वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और इस शख्स की जो एक संघर्ष से इतने ऊपर गया है, मैंने सोचा कि इसके कुछ लाइफ के फेसेट्स, कुछ पहलू आपके सामने रखूं। फिर मिलेंगे एक बड़े वीडियो के साथ उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जल्द ही, यानी कल। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार।